Hello guys. Welcome to the Python tutorial. I welcome you all in 100 days of programming challenge Python tutorial. Let's begin. आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं. हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर जो ऑपरेशंस करते हैं वही स्ट्रिंग मेथड्स कहलाते हैं. तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं. तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, नेम इक्वल्स शिवांश. इग्नोर करना आप इसको, जो स्ट्रिंग का नेम है थोड़ा कोई और सा केस हो गया. तो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि जो प्रिंट होता है किसी भी हम वेरिएबल की लेंथ निकालने के लिए हम उसको ऐसा करके नेम कर सकते हैं. हमें मिल जाएगी उसकी लेंथ 8. शिवांश की लेंथ जो 8 है. अब अगर मुझे इस पे लेट्स से मैंने इस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करा, प्रिंट नेम डॉट अपर, तो ये मुझे ऑब्वियसली बात है अपर केस में प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग. पर क्या इसने नेम की स्ट्रिंग को चेंज करके मुझे अपर केस में दिया, या फिर इसने मुझे एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करी और उसने मुझे वो अपर केस में दी. चलिए कंफर्म भी कर लेते हैं. नेम दैट्स इट. तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दे कैन नॉट बी चेंज. स्ट्रिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते. पाइथन क्या करता है, स्ट्रिंग को उस पर पहले कॉपी करा, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करी, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा, उसका आउटपुट ले लिया, स्ट्रिंग डिलीट करी जो उसने कॉपी करी थी, जो ओरिजिनल नहीं जो कॉपी वाली थी, और फिर हमें आउटपुट दिखा दिया. ये पाइथन करता है, वो भी इतने कम टाइम में. ऑब्वियस बात. तो हम लोग कभी भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते हैं. स्ट्रिंग ऐसी ही रहती है, बस उस पर जो आउटपुट परफॉर्म होता है वो हमें अलग दिख जाता है. ऐसे ही एक और सिमिलर होता है, अपर केस होता है तो उसके लिए लोअर केस भी होता है. नेम डॉट लोअर, इससे हमें लोअर केस मिल जाएगा. शिवांश का शिवांश हो जाएगा. अब एक हमें अगर कुछ कंफर्म करना है, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कोड लिख दिया विच ऑफ थाउजेंड और 2000 3000 लाइन्स, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो थर्ड नंबर की या फिर 456 या 69th नंबर की जो लाइन है उसमें कुछ कंफर्म करना है मुझे कि क्या वो एंड होता है, क्या वो किससे स्टार्ट होता है. तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ. It's a human being. तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पे ऑपरेशन करूँगा कंफर्म. प्रिंट str0 डॉट ends with VEING. मुझे कंफर्म करना है कि जो str0 है वो क्या बीइंग नाम के चीज़ से एंड होती है. तो ये ट्रू दे देगा. बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स हमें बूलियन कहते हैं. बूलियन ट्रू और फॉल्स को कंटेन करके रखते हैं. उसके लिए हमें कुछ नहीं करना. जैसे हमने नेम लिखा तो उसकी इक्वल्स जस्ट TRU, बस बिना किसी चीज़ के हमें TRU, जैसे हम लोग इंटीजर बनाते हैं वैसे ही. अब मेरे को सेम कंफर्म करना है. स्टार्ट्स विथ, तो ये मुझे क्या देगा चेक करते हैं. फॉल्स. ये बीइंग से स्टार्ट नहीं होता. पर अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूँ, तो ये मुझे तब ट्रू दे देगा. तो मैं इसको एक रेप्लिका कर देता हूँ, इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ इसको, और मेरा सेम जिससे आपके लिए एग्जाम्पल रहे. मैं फिर str1 कर दूंगा इधर. str1 इक्वल्स, चलिए इसको रेप्लिकेट ही कर देते हैं. अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करा. लेट्स से मैंने इसको इधर से कट करा.
एक बात ध्यान रखिएगा, अ प्रोग्रामर नेवर वेट्स और नेवर वेस्ट हिज टाइम। तो कभी कभार आपको ऐसा करना पड़ सकता है। एंड ह्यूमन बीइंग एंड लायन इट्स अ लायन, दैट्स इट। और मैं इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ, नहीं तो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी और मुझे एरर हो जाएगा। अब मैं इस पे एक फंक्शन मैं अब इस पे एक और मेथड या ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। प्रिंट str1 डॉट रिप्लेस विथ lion टू ये मुझे लेट्स से टाइगर, लायन टू टाइगर। तो ये क्या करेगा, आपको पढ़ के ही समझ में आ गया, लायन को टाइगर में कन्वर्ट कर देगा। अ टाइगर ईट्स अ ह्यूमन बीइंग एंड अ टाइगर ईट्स अ टाइगर। तो देख सकते हैं आप, ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बेसिक सा। और एक और ऑपरेशन होता है, ये हम कर सकते हैं सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, अ टाइगर ईट्स अ ह्यूमन बीइंग एंड अ टाइगर ईट्स अ लायन। तो उसने क्या करा, सिर्फ दो जगह ही इसको चेंज करा। अगर मैं इसको एक रेप्लिकेट कर देता हूँ और मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये सिर्फ एक जगह रिप्लेस करेगा। कभी कभार हमें ऐसी चीज़ें हमारे फंक्शन में यूज़ करनी पड़ जाती हैं, जब हमें लेट्स से हमारे यूज़र की स्ट्रिंग को चेंज करना है। उसने कुछ इनपुट दिया, हमें उसको स्ट्रिंग को चेंज करना है, तो हम इसकी जगह एक वैल्यू दे सकते हैं और इसकी जगह एक और वैल्यू दे सकते हैं, फिर एक वेरिएबल का नेम एंटर कर सकते हैं और वो रिप्लेस हो जाएगा। तो स्टारबक्स की कुछ एआई क्रिएट करके देखते हैं। एग्जांपल स्टार बग्स। हमने क्या करा, हमने इधर करा इनपुट इनपुट पर इनपुट से भी पहले स्ट्रिंग में इनपुट लेना चाहिए हमें। तो हमने इसको ऐसे करा, फिर हमने इसको ऐसे करा और हमने लिख दिया एंटर योर नेम। और फिर हमने एक लिख दिया स्टार बक्स इक्वल्स स्टार बक्स डॉट लेट्स से स्वैप केस। हमने कुछ ऐसा करा, हमने पहले इनपुट लिया और हमने उसको स्वैप कर दिया। और फिर मैंने लिखा प्रिंट स्टार बग इट्स बग्स स्टार बग्स bgs स्टार bgs डॉट रिप्लेस विथ स्टारबक्स टू स्टारबक्स। बस स्वैप केस नहीं, no need of this ब्रैकेट, इसका एक ब्रैकेट या लाइक ब्रैकेट है। सो स्टार इट्स बक्स स्टारबक्स और स्टार बीचेस में क्या एरर है, इट्स स्टार बीचेस। अब हम इसको रन करते हैं, तो हमसे एक मांगेगा, मैंने दे दिया इसको शिवांश, तो ये मुझे कुछ उल्टा सीधा करके दे देगा, यू नो। तो ये बेसिकली हमारे पाइथन के ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे भी होते हैं। तो एक और मैं आपको इधर ही करके दिखा देता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग 1 पे हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं। मैंने करा प्रिंट, हाँ, और हम लोग ये जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम इनको एक स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मुझे रेपरेट एकदम सही सजेस्ट करा, इज़ एलम एलनम। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बस। स्टार्ट लाइन 22 स्टारबक्स स्वैप केस, ओके। हाँ, कुछ ऐसा कर देते हैं बस। फॉल्स। इसके बाद हम एक और चीज़ टेस्ट करते हैं, इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा पाइथन में भी अल्फ़ा आ चुका है तो ये भी फॉल्स होगा, यस।
एंड एक और चीज़ होती है, स्टारबक्स के लिए हम स्टारबक्स डॉट कैपिटलाइज कर सकते हैं, हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं पूरी तरीके से। एंटर योर नेम, तो ये हमें फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, बेसिकली फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल होके मिल जाता है। देखिए एंटर योर नेम, देखिए तो हमें कैपिटलाइज्ड होके मिल चुका है। अब और हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं हम एक और चीज़, एक और मेथड होता है फाइंड फाइंड, समझ आ गया होगा आपको पढ़ के कि ये फाइंड के लिए यूज़ होता है, हमें कुछ भी फाइंड करना है तो कौन से इंडेक्स पे है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें मिल गया नेम, 11th पे स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस यही हमारे बेसिक्स कुछ पाइथन के मेथड्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं पर आप उनको इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। तो और भी बहुत सारे होता है, उनको गूगल पे गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट्स पे या फिर आप गिटहब पे भी ढूंढ सकते हैं, या फिर W3 स्कूल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप इनको फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।